मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 135 के संबंध में विस्तार से वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 135 सूचना की सत्यता की जांच से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति अदालत में पेश होता है तो यह धारा मजिस्ट्रेट को यह जांचने का अधिकार देती है कि शिकायत या रिपोर्ट सच है या नहीं। इस प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सबूत भी ले सकते हैं और इसका उद्देश्य त्वरित और सुरक्षित न्याय सुनिश्चित करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? किसी शिकायत या रिपोर्ट की सत्यता की जांच करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस धारा का मजिस्ट्रेट का अधिकार, मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू कर सकते हैं। अतिरिक्त सबूत, मजिस्ट्रेट को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने का भी अधिकार है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे और शीघ्र न्याय सुनिश्चित हो सके। इस तरह मैं ने आपको इस धारा के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया है। अब मैं विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करूंगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 135 सूचना की सत्यता के बारे में जांच CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की संगत और समकक्ष धाराओं के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 135 धारा नंबर 1, जब धारा 130 के अधीन कोई आदेश न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को धारा 131 के अधीन पढ़कर सुना दिया गया हो और समझा दिया गया हो, या जब कोई व्यक्ति धारा 132 के अधीन जारी किए गए सम्मन या वारंट के अनुपालन में या उसके निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस इत्तला की सच्चाई की जांच करने के लिए जिस पर कार्रवाई की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए जो आवश्यक प्रतीत हो आगे कार्रवाई करेगा। ऐसी जांच नंबर 2, यथासंभव सम्मन मामलों में विचारण करने और साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसके पश्चात बेहतरी से की जाएगी। नंबर 3, उपधारा 1 के अधीन जांच के प्रारंभ होने के पश्चात और पूर्ण होने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट यह समझता है कि शांति भंग या लोक प्रशांत में विघ्न की रोकथाम या किसी अपराध के घटित होने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हैं, तो यह कारणों को लेखबद्ध करके उस व्यक्ति को उसके संबंध में धारा 130 के अधीन आदेश दिया गया है जांच की समाप्ति तक शांत बनाए रखने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए जमानतदारों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने का निर्देश दे सकेगा और उसे ऐसे बंद पत्र के निष्पादन में चूक होने पर जांच के समाप्त होने तक अभिरक्षा में रोक सकेगा। परंतु किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है, सदाचार बनाए रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का निर्देश नहीं दिया जाएगा।
ऐसे बंदपत्र की शर्तें चाहे उसकी रकम के संबंध में हों या जमानतदारों के प्रावधान के संबंध में हों, उनकी संख्या के संबंध में या उनके दायित्व की आर्थिक सीमा के संबंध में धारा 130 के अधीन आदेश में निर्दिष्ट शर्तों से अधिक कठिन नहीं होंगी। नंबर 4, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी है या इतना हताश और खतरनाक है कि बिना सुरक्षा के उसका खुला रहना समुदाय के लिए खतरनाक है या सामान्य ख्यात के साक्ष्य द्वारा या अन्यथा साबित किया जा सकता है। नंबर 5, जहां जांच के अधीन मामले में 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ सहयोजित किए गए हैं, वहां उन पर उसी या पृथक जांच के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी, ऐसा मजिस्ट्रेट न्याय संगत समझे। नंबर 6, इस धारा के अधीन जांच उसके प्रारंभ की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। यदि ऐसी जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्रवाई उस अवधि की समाप्त हो जाएगी जब तक मजिस्ट्रेट विशेष कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे, अन्यथा निर्देश न दे। परंतु जहां किसी व्यक्ति को ऐसी जांच लंबित रहने तक निरोध में रखा गया है, वहां उसके विरुद्ध कार्रवाई तब तक कि उसे पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो। ऐसी निरोध की 6 माह की अवधि की समाप्त हो जाएगी। नंबर 7, जहां उपधारा 6 के अधीन कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देने वाला कोई निर्देश दिया जाता है, वहां सत्र न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या विकृत था। ये BNSS की धारा 135 के संबंध में है। अब मैं CRPC की धारा जो पहले चला करती थी उसके संबंध में मैं आपको बताता हूँ। CRPC 1973 की धारा 116 थी, जो इस BNSS की धारा 135 है। 116 सूचना की सत्यता के बारे में जांच। जब धारा 111 के अधीन कोई आदेश न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना दिया गया हो या समझा दिया गया हो, या जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए सम्मन या वारंट के अनुपालन में या उसके निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए जिसका जो कार्रवाई की गई है आगे बढ़ेगा और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जो आवश्यक प्रतीत हो। नंबर 2, ऐसी जांच यथासंभव सम्मन मामलों में विचारण करने और साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात बेहतरीन से की जाएगी। नंबर 3, उपधारा 1 के अधीन जांच के प्रारंभ होने के पश्चात पूर्ण होने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट यह समझता है कि शांत भंग या लोक शांति में विघ्न की रोकथाम या किसी अपराध के घटित होने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हैं, तो वह कारणों को लिखबद्ध करके उस व्यक्ति को जिसके संबंध में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है, जांच की समाप्ति तक शांत बनाए रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए जमानतदारों सहित या रहित बंदपत्र निष्पादित करने का निर्देश दे सकेगा और उसे ऐसे बंदपत्र के निष्पादन होने तक या निष्पादन में चूक होने पर जांच के समाप्त तक होने तक अवरक्षा में रोक सकेगा। परंतु किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109, धारा 110 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है, सदाचार बनाए रखने के लिए बंदपत्र निष्पादित करने का निर्देश नहीं दिया जाएगा। ऐसे बंदपत्र की शर्तें चाहे उसकी रकम के संबंध में हो या प्रतिभूतों के संबंध में, प्रावधान के संबंध में हो, उनकी संख्या के संबंध में या उनके दायित्व की आर्थिक सीमा के संबंध में धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों से अधिक कठिन नहीं होंगी। नंबर 4, इस धारा के प्रयोजनों के लिए कि यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी है या इतना हताश और खतरनाक है कि बिना सुरक्षा के उसका खुला रहना समुदाय के लिए खतरनाक है, सामान्य ख्यात के साक्ष्य द्वारा या अन्यथा साबित किया जा सकता है। नंबर 5, जहां जांच के अधीन
मामले में 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ सहयोजित किए गए हैं, वहाँ उन पर उसी या पृथक जांच के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी, जैसा कि मजिस्ट्रेट न्याय संगत समझे। नंबर 6, इस धारा के अधीन जांच उसके प्रारंभ की तारीख से 6 माह के अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, और यदि ऐसी जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट विशेष कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे अन्यथा निर्देश न दे। परंतु जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसी जांच लंबित रहने तक निरोध में रखा गया हुआ है, वहाँ उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई तब तक कि उसे पहले ही समाप्त कर दिया गया हो, ऐसी निरोध की 6 माह की अवधि की समाप्ति हो जाएगी। नंबर 7, जहां उपधारा 6 के अधीन कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देने वाला कोई निर्देश दिया जाता है तो वहां सत्र न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या विकृत था। इस प्रकार CRPC की धारा 116 और BNSS की धारा 135 की जो परिभाषाएं हैं बिल्कुल A to Z एक जैसी हैं, इसलिए अगर एक धारा को पढ़ लिया जाए तो दूसरी धारा अपने आप समझ में आ जाती है। अतः अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।